लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपका फ्लाइट कैप्टन। मैं आप सभी का वाह फैक्ट में स्वागत करता हूं। इसकी डेस्टिनेशन है सीक्रेट नॉलेज। ऐसी बहुत सी चीजें जो ज्यादातर लोग इन एयरलाइंस के बारे में नहीं जानते हैं, और आज का हमारा इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट ऐसी चीजों से पर्दा उठाएगा जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। क्योंकि सीट बेल्ट साइन ऑन हो चुका है, इसलिए अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं, इसे बांध लें और तैयार हो जाइए मेरे साथ कुछ ऐसे एयरप्लेन सीक्रेट जानने के लिए जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। एजेंट एयर। जब भी प्लेन से सफर करते हैं तो सीट पर बैठने से पहले सबसे ज्यादा उठने वाला सवाल उठता है कि आखिर हमारे पास वाली सीट में बैठेगा कौन। किसी अनोइंग पैसेंजर को पहचानना बहुत ही आसान है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आसमान में आपके बगल में कौन बैठने वाला है? मालूम पड़ता है कि कुछ कस्टमर जितने शान दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। एयर मार्शल, जिन्हें कई बार स्काई मार्शल के नाम से जाना जाता है, यह हथियारों से भरे स्पेशली ट्रेन्ड लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं जिनका काम होता है नॉर्मल पैसेंजर की तरह भेष बदल के सफर करना। यह ऐसा आसमान में किसी अनहोनी होने पर उसे हैंडल करने के लिए करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अपनी फ्लाइट में एयर मार्शल को ढूंढ निकालने की ट्रिक सोचने लगें, मैं आपको बता दूं कि इन्हें ढूंढना इतना आसान भी नहीं है, और हो सकता है यह आपकी फ्लाइट में ही ना हो। अमेरिका में हर दिन करीबन 30,000 कमर्शियल फ्लाइट होती हैं, और इनको अटेंड करने के लिए बस अभी तक 2,000 अमेरिकन एयर मार्शल ही अपॉइंट किए गए हैं। मतलब हर फ्लाइट पर इनका होना असंभव है। इनफैक्ट कुछ आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि एयर मार्शल बस 1% फ्लाइट में ही होते हैं, क्योंकि इन एजेंट्स को उन्हीं फ्लाइट में भेजा जाता है जिसके खतरे में पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। जहाँ एयर मार्शल का काम है भीड़ में गायब हो जाना, वहीं कुछ ऐसे साइन हैं जिनसे आप आसमान में आसानी से सीक्रेट एजेंट को पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एयर मार्शल अकेले ट्रैवल करते हैं और इनके पास कोई सामान भी नहीं होता। लेकिन हो सकता है कई बार ये जोड़े में सफ़र करें, जहां ये दोनों ट्रैवल तो साथ में करेंगे लेकिन कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे, और दोनों ही पीछे की तरफ आयल सीट लेंगे, जिससे केबिन के पैसेंजर्स पर नज़र बनाकर रख पाएं। जब ये जॉब में होते हैं तो एयर मार्शल को सोने, दारू पीने और यहाँ तक कि हेडफोन लगाने की भी इजाज़त नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको हमेशा अलर्ट रहना होता है। ये ज़्यादातर ढीले कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये बंदूक रखते हैं, जो या तो इनकी एंकल में होती है या फिर कमर पर। आखिर में एयर मार्शल आपको बचाने का काम करते हैं, और जहां फ्लाइट अटेंडेंट को मालूम पड़ता है कि एयर मार्शल फ्लाइट में है, वहीं पैसेंजर्स को ये जानने का बिल्कुल भी हक नहीं होता। तो अगर आपको भनक लग भी जाए कि कौन है एयर मार्शल, तो अपने शक पर किसी का ध्यान बिल्कुल दिलाना बुरा आइडिया है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी रिवील करना आपको फ्लाइट का विलन बना सकता है। तो आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए, बस यही सोचकर खुश रहिए कि आपने उनको पहचान लिया है, और बाद में इसे अपने दोस्तों को बताकर शाबाशी बटोर लीजिएगा। सांस में तेरी सांस। पीले रंग का ऑक्सीजन मास्क हर फ्लाइट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस डेमोन्स्ट्रेशन का ज़रूरी पार्ट होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें ऑक्सीजन ही नहीं होती? जहां आपको ये लगता होगा कि एरोप्लेन का ऑक्सीजन मास्क ठीक स्कूबा डाइवर की तरह ही किसी ऑक्सीजन के टैंक से अटैच्ड होगा, मैं आपको बता दूं, नहीं। ऑक्सीजन भरे टैंक की बजाय एरोप्लेन ऑक्सीजन कैंडल नाम की चीज़ का इस्तेमाल करता है। ये ऑक्सीजन कैंडल मास्क के ऊपर ही रखी केमिकल की डब्बियां होती हैं। ज़्यादातर एयरलाइन अपने पैसेंजर्स को यही कहती हैं कि ऑक्सीजन का फ्लो पाने के लिए मास्क को नीचे खींच लें। इसे खींचने वाले मोशन के कारण अलग अलग केमिकल के रिएक्शन होते हैं, जिसमें बेरियम पेरोक्साइड, सोडियम क्लोरेट और पोटेशियम पेरक्लोरेट शामिल है, जिनमें से लास्ट वाले साइंस क्लास में गमी बेयर को चिलवाने के काम आते हैं। यहाँ ये ज़िंदगी बचाने का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं लगता है। वहीं मैं बता दूं कि ये केमिकल गर्म होने पर ऑक्सीजन बनाते हैं, और यही वो समय होता है जब ऑक्सीजन कैंडल एक्टिव होती हैं। जब कोई यात्री मास्क नीचे खींचता है तो सिलेंडर के एक फायरिंग पिन हट जाती है, जिसके कारण छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, जिससे गर्मी पैदा होती है और केमिकल्स ऑक्सीजन बनाने लग जाते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसीजर लग रहा होगा, जिसके लिए बहुत भारी सिस्टम होगा, लेकिन ऑक्सीजन कैंडल सिस्टम किसी दूसरे गैस कंप्रेस्ड सिस्टम से भी कम वजन का होता है। इसीलिए फ्लाइट में इनको रखा जाता है, क्योंकि फ्लाइट में जितना हल्का उतना बढ़िया। नॉर्मली एक मास्क से पैसेंजर को 10 से 14 मिनट की ऑक्सीजन मिल जाती है, जो कि पायलट के लिए 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे उतरने के लिए काफ़ी समय है। ये एक ऐसा एल्टीट्यूड है जहां आराम से सांस ली जा सकती है। भगवान न करे आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका पड़ जाए जहां आपको ऐसे केमिकल रिएक्शन से ऑक्सीजन बनानी पड़े। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या मस्त मज़ा आएगा जब आप ये एक्सप्लोजन अपने बगल में बैठे नादान पैसेंजर को समझाएंगे, लेकिन उड़ने से पहले। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या मस्त मज़ा आएगा जब ये एक्सप्लेनेशन अपने बगल में बैठे नादान पैसेंजर को समझाएंगे, लेकिन उड़ने से पहले। एरोप्लेन जी।
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये जनरेशन प्लेन की जनरेशन है, लेकिन क्या आपने कभी उस प्लेन की एज जानने की कोशिश की जिस पर आप बैठे? ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि जितना पुराना प्लेन उतना कम उस पर भरोसा। लेकिन आखिर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि प्लेन कितना पुराना है और क्या वाकई इसकी उम्र मायने रखती है? आप ये नहीं जानते होंगे, लेकिन जहां हम में से ज्यादातर लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, वहीं प्लेन अपनी उम्र फक्र से दुनिया को दिखाते हैं। कार की तरह प्लेन का भी खुद का लाइसेंस प्लेट नंबर होता है जिससे इनको पहचाना जाता है। इसे एरोनॉटिक्स की दुनिया में टेल नंबर कहते हैं। ये ऐसे नजरअंदाज किए कोड होते हैं जिनमें बहुत कुछ छुपा होता है। टेल का पहला लेटर प्लेन के देश के बारे में बताता है, जैसे कि अमेरिका के प्लेन का टेल नंबर एन से शुरू होता है। दूसरे देश अलग अलग लेटर यूज करते हैं, जैसे कि कनाडा का प्लेन सी और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट जी। अगली 3 डिजिट एयरलाइन के द्वारा पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए चुनी गई रेंज के बारे में बताती हैं। और आखिरी के 2 लेटर ऑपरेटर का शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे कि यूए का मतलब हुआ यूनाइटेड एयरलाइंस। वहीं अमेरिकन एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट पर AW लिखा होता है, क्योंकि उनके कुछ प्लेन पहले अमेरिका वेस्ट एयरलाइन के पास थे। अगर आप ग्लोबल डेटाबेस पर किसी प्लेन का टेल नंबर डालेंगे तो आपको उस प्लेन के बारे में हर खबर मिल जाएगी कि उसमें कितनी सीट हैं, कितने इंजन हैं, यहाँ तक कि वो कब बना है ये भी। ज़्यादातर पैसेंजर फ्लाइट का एवरेज जो करियर होता है वो होता है 27 साल का, फिर इसे रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ प्लेन हैं जो बाबा आदम के ज़माने से उड़े जा रहे हैं, और कुछ की उम्र तो आप कितनी है भरोसा ही नहीं करेंगे। ये लोनिनोर एविएशन का बोइंग 737-200 1974 से अपनी सर्विसेज दे रहा है, जिसके कारण ये सबसे पुराना इन सर्विस पैसेंजर प्लेन बन चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि लोनिनोर ने आखिर इतना पुराना प्लेन कैसे यूज़ में लिया, तो बता दूं, असलियत यह है कि पुराने प्लेन का मतलब बुरा सा अनसेफ बिल्कुल नहीं होता। इस एयरक्राफ्ट की कई बार सर्विसिंग की गई है और उसके फीचर तो आजकल के प्लेन से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोइंग 737-200 ऊबड़ खाबड़ जगहों पर भी आसानी से लैंडिंग कर सकता था, क्योंकि पुराने एयरपोर्ट ऐसे होते थे। वहीं नए एयरप्लेन ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि एयरप्लेन की दुनिया में एज इज जस्ट अ नंबर, राइट? ब्लैक बॉक्स। अगर आपने कभी किसी भी मूवी या न्यूज़ में किसी प्लेन के गायब होने की खबर सुनी होगी, तो आपने ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना होगा। हर कमर्शियल और कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट में 2 अलग अलग सिस्टम होते हैं जिन्हें एक साथ ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं। और दुख है आपका भ्रम तोड़ते हुए, लेकिन दोनों में से किसी का भी रंग काला नहीं होता। ये ठीक कंप्यूटर और मेमोरी कार्ड की तरह काम करते हैं, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर प्लेन की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। वहीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट में ही हो रही बातों को स्टोर करके रखता है, ये देखते हुए कि ब्लैक बॉक्स कितनी अहम जानकारी अपने भीतर रखते हैं। इस डिवाइस में स्पेशल डिज़ाइन फीचर होता है जिससे कि इनके मिलने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहें। एक ब्लैक बॉक्स 310 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हिट होने पर भी इनएक्ट रहता है, और 2000 फ़ारेनहाइट की गर्मी भी 1 घंटे तक झेल सकता है। यह डिवाइस हर सेकंड एक सिग्नल पानी के 20,000 फीट नीचे से भी 30 दिनों तक भेज सकती है। इतना नहीं, ये ब्लैक बॉक्स नॉर्मली एयरक्राफ्ट के टेल सेक्शन में लगे होते हैं, जो कि किसी डैमेज के दौरान सबसे कम इफेक्टेड एरिया होता है। इनका नाम ब्लैक होने के बावजूद इन्हें चटक नारंगी रंग से पेंट किया जाता है, जिससे कि मलबे में इन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। जहां असल जिंदगी में ब्लैक बॉक्स का नाम एक्सीडेंट होने के साथ जोड़कर देखा जाता है, वहीं इस बात में कोई शक नहीं है कि इस एविएशन फीचर के कारण हमें कई ऐसी जानकारी मिलती है जिससे फ्यूचर में होने वाले हादसों से बचा जा सके। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। प्लेन में कई लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जहां कुछ फीचर जैसे कि सीट बेल्ट और लाइफ वेस्ट भी सबको मालूम होता है। वहीं कुछ ऐसे भी फीचर हैं जिन्हें लोग ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कुछ एयरप्लेन के 2 छोटे छेद इमरजेंसी के समय आपकी जान बखूबी बचा सकते हैं। एरोप्लेन के विंग्स को बहुत ही स्मूथ और एरोडायनेमिक्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जहां इमरजेंसी के समय ज़मीन में लैंडिंग करने के लिए यह बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पानी में उतरने के लिए नहीं। कुछ एयरप्लेन में ओवर विंग एग्जिट होता है, जिसे इमरजेंसी इवैक्यूएशन में यूज़ कर सकते हैं। और आप सही गैस कर रहे हैं, गीली स्मूथ सरफेस फिसलन की बहुत ही अच्छी जगह होती है। जिन प्लेन में ये ओवर विंग एग्जिट होता है, उनमें येलो एस्केप रस्सी हुक भी होता है, जिसमें रस्सी को फंसा दिया जाता है और पैसेंजर इसके सहारे बाहर निकल जाते हैं। अगर आपको प्लेन में ये हुक नहीं दिखते हैं तो डरिएगा नहीं, ये सिर्फ उन प्लेन के लिए ज़रूरी है जिनमें ओवर विंग एग्जिट होता है। तो अगर आपके जहन में भी कभी ये ख्याल आया हो कि क्या एयरक्राफ्ट इंजीनियर ने वाकई सब कुछ सोचा होगा या नहीं, तो इस लाइफ सेविंग फीचर को याद कर लीजिएगा। एयरप्लेन हॉर्न। क्या ऐसा सवाल सुनना चाहेंगे जिसका जवाब ढूंढने को आप कभी जहमत नहीं उठाएं? क्या एयरप्लेन में हॉर्न होते हैं? हाँ, और ये ठीक इसी तरह दिखाई और सुनाई भी देते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, ना ये इसकी तरह दिखते हैं और ना ही आवाज़ करते हैं, लेकिन इनके पास हॉर्न्स होते हैं।
ठीक किसी कार हॉर्न की तरह, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत ही अलग काम के लिए होता है। कार के हॉर्न हाईवे पर तो बहुत काम आते हैं, लेकिन प्लेन के हॉर्न ऑब्वियस रीजन के कारण बिल्कुल ही बेकार होते हैं। जैसे कि दो एयरप्लेन एक दूसरे से मीलों दूरी पर उड़ रहे होते हैं और वो भी बहुत तेज इंजन के साउंड के साथ, तो अगर हॉर्न बजेगा तब भी सुनाई नहीं देगा। तो ये आखिर हैं किस काम के? यहाँ तक कि एरोप्लेन के हॉर्न पायलट के यूज़ के लिए बने ही नहीं होते हैं। ये सिर्फ तब काम आते हैं जब ये ज़मीन पर होते हैं। जब इंजीनियर कॉकपिट में प्लेन की मेंटेनेंस करते हैं तब वो इसको यूज़ करते हैं। ये इसका यूज़ ज़मीन पे काम कर रहे स्टाफ का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। कार में हॉर्न स्टीयरिंग व्हील के बीच में होता है, वहीं प्लेन में हॉर्न कंट्रोल पैनल में बहुत से कमांड्स के बीच में होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, एयरप्लेन का हॉर्न कैसी आवाज़ करता है? मस्त है ना। जहां ये हॉर्न एक तरह का कम्युनिकेशन बनाता है, वहीं मॉडर्न एयरक्राफ्ट में कई तरह की आवाज़ें सेट की जाती हैं, जिससे कि ग्राउंड इंजीनियर्स को पर्टिकुलर सिस्टम ब्रेकडाउन की जानकारी दी जा सके। यार मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या कोई ये आवाज़ सुनकर सोचता होगा कि क्या परेशानी है, क्योंकि अगर इनकी जगह मैं होता, इसे सुनकर सीधा पहाड़ियों की तरफ भाग जाता भाई। छुपता कहाँ है हैंड रेल? अगर आप कभी प्लेन के आइल पर किसी टर्बुलेंस के दौरान चल रहे होंगे तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि ह्यूमन बॉल किसे कहते हैं। अपने आइल सीट के कई मदद के हाथ देखे होंगे, या फिर हो सकता है ये पुण्य का काम आपने खुद किया हो, क्योंकि वहाँ कुछ और भी पकड़ने के लिए नहीं होता है, या फिर होता है। मालूम पड़ता है कि बहुत से एरोप्लेन में ऐसा फीचर होता है जो आपको अपने साथी पैसेंजर के मदद के हाथ से बचा लेगा। आपको लगता होगा कि ओवरहेड विंग्स के नीचे ये चीज़ बस शो ऑफ के लिए होती है, लेकिन आपको बहुत सोच समझकर यहाँ पर लगाया गया है भैया। ज़्यादातर मॉडर्न एयरक्राफ्ट केबिन में बिल्ट इन हैंडरेल होते हैं जो कि ओवरहेड बिन्स के नीचे होते हैं, जो कि आइल से गुजरते हुए पैसेंजर के लिए मददगार साबित होते हैं। इसी तरह फ्लाइट अटेंडेंट भी हवा की तरह आपके बगल से गुजर जाती है और आपको लगता है इनके पास जादू है। अब आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह ऐसा सीक्रेट है जिसे एक्सपर्ट फ्लाइट अटेंडेंट ही जानते हैं। तो क्यों ना और भी ऐसी ट्रिक देखी जाए, जो कि बहुत सारी हैं। बस वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैप्टन ने सीट बेल्ट का बटन दबा दिया है, तो आप उन हैंडरेल की मदद से अपनी सीट पर पहुंच जाइए जिनके बारे में हमने आपको कभी नहीं बताया है। हमारे पास अभी भी समय बाकी है। सीक्रेट सीट। किसी भी फ्लाइट में बैठने से पहले पैसेंजर के मन में जो एक सवाल होता है वो कि वो बैठेंगे कहाँ। ज़्यादातर सिंगल ट्रैवल कर रहे लोगों को विंडो सीट चाहिए होती है। जाहिर है, न सिर्फ विंडो सीट वाले को मस्त नज़ारा मिलता है, बल्कि वो अपने पड़ोस में बैठने वाले के बार बार के रेस्टरूम ब्रेक के लिए हटने के डिस्टर्बेंस से बच जाते हैं। लेकिन एक और फैक्टर है जो शायद ही आपने कभी नोटिस किया होगा। अगर आपने कभी गौर से देखा होगा तो मालूम होगा कि लंबे प्लेन के केबिन वॉल्स छोटे प्लेन के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लैट होते हैं, जबकि छोटे प्लेन के केबिन वॉल्स थोड़ा कर्व लिए होते हैं। इसका कारण है लंबे और छोटे एयरक्राफ्ट की हाइट। ये किसी पैसेंजर की सुविधा के लिए ऐसा नहीं बनाया गया है, लेकिन ब्रॉड कर्व पैसेंजर को ज़्यादा हेड एंड शोल्डर स्पेस देता है। लेकिन क्या ये लंबे लोगों के लिए आइल सीट के लेग स्पेस की बराबरी कर सकता है? यह अभी भी एक चर्चा का विषय है। अगर बात करें आइल सीट की, तो ये पैसेंजर की सेकंड चॉइस रहती है, खास करके उनकी जो बार बार रेस्टरूम यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि प्लेन में कहीं छुपी हुई सीक्रेट बटन होती है जो कि आपकी आइल सीट को स्पेशियस सेंचुरी बना सकती है। आपको ये बटन आइल सीट के सबसे किनारे के आर्मरेस्ट के नीचे मिल जाएगी और इसको दबाने से आर्मरेस्ट मूव कर जाएगी, जो कि एक तरह से लॉक्ड अप स्पेस लगता है। बस एक सिंपल ट्रिक से गेम चेंजिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। ना आर्मरेस्ट की चिंता, ना पैर के अनकंफर्ट की चिंता। इस हटने वाले आर्मरेस्ट की वजह से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है, लेकिन असल में इसे सेफ्टी के लिए इंस्टॉल किया जाता है, जिससे कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन में आसानी से नेविगेट किया जा सके। जाहिर है, मिडिल सीट सबसे कम पसंद की जाने वाली सीट होती है। बर्गर की इस बीच की आलू टिक्की को बस 10% पैसेंजर ही प्रेफर करते हैं। लेकिन मालूम पड़ता है कि मिडिल सीट्स कुछ सीक्रेट छुपाई रहती है जो कि पैसेंजर्स को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जर्नी दे सकती है। इस मिडिल सीट की नापसंदगी को देखते हुए स्प्रिट एयरलाइन ने सीक्रेटली अपने नए एयरप्लेन में मिडिल सीट में एक्स्ट्रा इंच डाल दिया है, जिसके कारण स्प्रिट एयरलाइन की सारी कमियां माफ हो जाती हैं, है ना? बिल्कुल नहीं। फ्लाइट की बत्ती जली क्या? दुनिया घूमना बहुत से लोगों की बकेट लिस्ट में शामिल होता है और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि लंबी फ्लाइट में सफ़र करना जेट लैग के कारण बहुत खल जाता है। जेट लैग एक ऐसी दिमागी कंडीशन है जो कि अलग अलग टाइम जोन में एक्सेलरेट स्पीड के कारण होती है। नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी क्लॉक, जिसे हम सर्काडियन रिदम भी कहते हैं, वो रोशनी से इन्फ्लुएंस होती है,
जो कि शरीर को बताती है कि कब जागना है, कब सोना है। जब भी दिन रात का साइकिल बिगड़ता है तो हमारे शरीर को कुछ आपत्तियां होती हैं और ये इन्हें थकावट के रूप में दिखाता है। एरोप्लेन में बंद केबिन में बिना रोशनी के बिताए गए कई घंटे जेट लैग को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मॉडर्न प्लेन जेट लैग से बचने के ऐसे उपाय ढूंढ रहे हैं जिनके बारे में पैसेंजर्स के कानों को खबर भी नहीं है। एयरबस A350 मॉडल में कस्टमाइजेबल LED का एक सिस्टम है जो कि अलग तरह की नेचुरल लाइट निकाल सकता है। सिस्टम में 16.7 मिलियन अलग अलग रंग हैं जिन्हें प्लेन के अलग अलग टाइम जोन्स की लाइटिंग कंडीशन अडॉप्ट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इस तरह से लाइट को मैनिपुलेट करने के कारण आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक को उल्लू बनाया जा सकता है, जो कि नए टाइम जोन को आसानी से अडॉप्ट कर लेगी। जब आप नए टाइम जोन में उतरेंगे तो ये आपकी स्लीप साइकिल को बिगड़ने नहीं देगा। ज़्यादा देर जागना मतलब अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए ज़्यादा टाइम। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह कि वाव फैक्ट का कंटेंट देखने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। अपने अलार्म को भूल जाइए और उस बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपके पास हर नई वीडियो की खबर पहुंचे। और क्यों ना वो पास ही सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, क्योंकि आखिर आप छुट्टियों पर जो हैं। कार्गो का जादू। हमने पैसेंजर के कंफर्ट के लिए बनाए गए कई एयरप्लेन के हिडन फीचर्स देख लिए हैं, लेकिन कुछ और प्लेन हैं जिनके फीचर पूरे तरीके से किसी और ही चीज़ के लिए बने होते हैं। नॉर्मल पैसेंजर प्लेन में हंसते हुए चेहरे और विंडो सीट, वॉर्स जैसी काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलती हैं, लेकिन वहीं कार्गो प्लेन के अंदर का नज़ारा इससे बहुत ही अलग है। कार्गो प्लेन दुनिया भर का सामान इधर से उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तक कि अमेजन की तो दुनिया भर में अपने कस्टमर को सामान देने के लिए खुद की एयरलाइन है। बोइंग 777 जैसे कार्गो एयरक्राफ्ट बहुत ही इस्तेमाल होते हैं। इसमें साइड फेसिंग हैचेस होते हैं जो कि सामान रखने काम आते हैं। बोइंग 777 जैसे प्लेन की आमतौर पर 2710 फुट हाई पैलेट्स की कैपेसिटी होती है, लेकिन कुछ कार्गो प्लेन ने इस कैपेसिटी के खेल को अलग शिखर पर पहुंचा दिया है, वो भी ऐसे फीचर के साथ जो आपने कहीं पर भी नहीं देखे होंगे। बोइंग 747 ऐसा प्लेन है जिसमें बड़ा सा नोज कार्गो डोर फिट किया जा सकता है। ऐसे डिज़ाइन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये अलग अलग साइज के कार्गो को रखने में आसानी देता है। इस ओपन नोज के कारण 747 में 12 फीट की चौड़ाई और 185 फीट के कार्गो रखे जा सकते हैं, जिनका वजन 2 लीनिंग टावर ऑफ ईजा के बराबर है। और तो और इनसे छेड़खानी करने की भी जरूरत नहीं है। बोइंग 747 ने बहुत सी चीज़ें अपने भीतर छुपी हुई हैं, जैसे रेस कार से लेकर हेलीकॉप्टर तक, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन नहीं है। एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन के पास 124 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जो कि इसे बड़े आकार के कारण मिले हैं। इस जेट के पास अभी तक का बना सबसे भारी एयरक्राफ्ट होने का खिताब है। साथ ही इसने आज तक का सबसे लंबा कार्गो भी ट्रांसपोर्ट किया है। 2 विंड टर्बाइन ब्लेड्स। दुख की बात है कि अपनी तरह का सबसे बड़ा प्लेन एंटोनोव AN-225 मरिया फरवरी 2022 में रशिया के द्वारा यूक्रेन इन्वेजन में डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन इस प्लेन को रिस्टोर करने के प्लान बनाए जा रहे हैं। रेस्टोरेशन में करीब $3 बिलियन लगने की उम्मीद की जा रही है और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 5 साल का समय लगेगा। मैं तो फिर से आसमान की ऊंचाइयों में से देखने का इंतजार नहीं कर पा रहा भाई। पहिया चलता है, दिन ढलता है। हर उड़ने वाले को खराब लैंडिंग का एक्सपीरियंस कभी ना कभी तो हुआ ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भला कैसे इतना बड़ा प्लेन बिना किसी टायर बस्ट किए लैंड कर लेता है? जरा सोचिए, आपका 200 टन का एयरप्लेन टारमैक से 165 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा जाता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे में इसके पहिए एकदम सही सलामत अपनी जगह पर रहें? जाहिर है कि एयरप्लेन के पहिए नॉर्मल बाइक या कार के पहियों से बहुत अलग होते हैं। इनफैक्ट थोड़े से टाइम के लिए इनको भारी वजन हैंडल करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। ऐसा करने के लिए इनमें स्पेशल फीचर भी होता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान एयरप्लेन टायर्स में नेचुरली अकरिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जो कि पहियों और टारमैक के बीच बने फ्रिक्शन के कारण होती है। इससे लड़ने के लिए एयरप्लेन के टायर में खास तरह की रबर का इस्तेमाल होता है, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को एब्जॉर्व कर लेती है। नॉर्मली 3 या 3 से ज़्यादा रबर की लेयर होती हैं, जिन्हें कार टायर से 6 गुना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा ताकत मिले। आप सोच रहे होंगे क्यों, तो बता देता हूँ कि भारी भरकम ट्रकों से ठीक उल्टा प्लेन का पहिया छोटा होता है। ना सिर्फ ये छोटे पहिए हल्के होते हैं, बल्कि बहुत से छोटे टायर प्लेन को लोड आपस में बांट ले लेते हैं। ना सिर्फ ये छोटे पहिए हल्के होते हैं, बल्कि बहुत से छोटे टायर प्लेन का लोड आपस में बांट लेते हैं, जो कि बड़े टायर से कहीं ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। सबसे स्टैंडर्डाइज्ड कमर्शियल प्लेन में करीब 6 टायर होते हैं, लेकिन टायर प्लेन के वजन पर डिपेंड करता है। एंटोनोव AN-225 को 32 पहियों की ज़रूरत होती है, जिसमें से 20 मूवेबल होते हैं, जिससे ये प्लेन का 640 टन का भारी भरकम वजन उठा सकें। एयरप्लेन के टायर को समय समय पर डैमेज के लिए देखा जाता है, लेकिन प्लेन के टायर चेंज होने से पहले ये करीब 400 लैंडिंग्स करवा सकते हैं। लेकिन इतनी बार तो मैंने अपनी कार के टायर भी चेंज नहीं करवाए भाई।
कैप्सूल केबिन। नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड के हिसाब से 95% से ज़्यादा प्लेन क्रैश में सर्वाइव किया जा सकता है, और ये चौंकाने वाली बात ज़रा भी नहीं है। प्लेन में बहुत ही इनोवेशन हो रहे हैं, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनता जा रहा है। 2016 में एविएशन इंजीनियर व्लादिमीर टेट्रेंको ने स्काई हाई सेफ्टी को नई ऊंचाइयां दे डाली, जब उन्होंने एक ऐसे पैसेंजर प्लेन का डिज़ाइन सामने रखा जिसमें डिटैचेबल केबिन था। ये पहली नज़र में बहुत ही क्रेजी आइडिया लग सकता है, लेकिन इस प्रपोज किए गए केबिन में पैराशूट और इन्फ्लेटेबल रबर ट्यूब्स फिक्स किए गए हैं, जिससे कि ये आराम से ज़मीन और पानी में लैंड हो सकें और फ्लोट भी कर सकें। ये उन लोगों को बहुत ही राहत की सांस दे सकता है जिन्हें प्लेन एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ये डिटैचेबल डिज़ाइन असल में नहीं आ पाई। प्रपोजल में दिखाया गया है कि ये ऐसे प्लेन में काम करेगा जिसका इंजन फेल हो गया हो, लेकिन आजकल 80% प्लेन एक्सीडेंट ह्यूमन एरर के कारण होते हैं। सबसे ज़्यादा होने वाले एक्सीडेंट्स में एयरक्राफ्ट का कंट्रोल खोना और गलत जगह उड़ जाना शामिल है। ऐसे हालात जहां डिटैचेबल केबिन सेफ्टी नहीं दे पाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहा गया कि इस तरह की डिज़ाइन ज़्यादा फ्यूल यूज़ करेगी और इसके कारण सीट प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए कमर्शियल एयरलाइंस अपने प्लेन में ये डिज़ाइन नहीं लगवाना चाहती। ये आइडिया इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये कुछ और काम कर सकता है, जैसे कि एयर ट्रैवल का मज़ा 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसे स्पेशल असिस्टेंट देने के लिए एम्बो फ्लिट्स का यूज़ किया जाता है, वैसे ही डिटैचेबल केबिन्स को ऐसी जगह बोर्डिंग्स और चेंज ओवर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है जहां प्लेन बदलने की ज़रूरत हो। इस टेक्निक के कारण प्लेन में बैठे लोगों को चेंज ओवर के दौरान बार बार सामान की लोडिंग अनलोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है अगर टाइम ज़रा अपने पैर सीधा करने के लिए मिल जाए तो क्या बुराई है। वैसे भी अनोइंग पैसेंजर्स के साथ जितना कम टाइम बिताओ उतना ही बढ़िया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। क्या कोई और एयरप्लेन सीक्रेट है जो मैंने नहीं बताया? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।